लोग नहीं जाते, लेकिन मानना नहीं। यीशु के नाम पर मानना, पवित्र आत्मा के नाम पर मानना गलत है। नंबर एक दूसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा, सैमसन को गिराया, दाऊद को गिराया, नारियां नर। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। एक आध्यात्मिक पुरुष को नारियां उनके प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि नारियां जानती है सुरक्षित है, सेफ। ठीक इसी तरह एक नारी के प्रति, इसीलिए ये आकर्षण होना स्वाभाविक है, आपको सतर्क रहना है। कोई नारी आपके करीब ज्यादा आ रही है, कोई पुरुष आपके ज्यादा करीब आ रहे हैं, ये भी दूसरी बात है। तीसरी बात, ब्रह्म की बातें सिखाना। उदाहरण के लिए, रांची से मुझे टेलीफोन कॉल मिला, वो 4 महीना पहले। एक भाई ने पूछा, अचानक मैंने उठा लिया, उठाता नहीं, मम्मा में उठा लिया, कोई प्रेरणा देते हैं, उठा लिया, अभी वाले ने बोल रहे हैं रांची से। मैंने कहा बोलिए। ऐसा है फादर, हमारे यहाँ समाचार का वक्ता है कि उन्होंने कहा कि बीमारी और गरीबी ईश्वर का अभिशाप है। बीमारी और गरीबी ईश्वर का अभिशाप है, आप हमारे पास आइए, हम अभिशाप को हटा देंगे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रवचन देना चाहिए, इसीलिए यूट्यूब में आपको मिलेगा मेरा प्रवचन, क्या गरीबी और बीमारी अभिशाप है। तो मैंने उसमें कहा अभिशाप है क्या? अरे अगर गरीबी अभिशाप होता तो प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र क्यों गरीब बन कराता? अगर मेरी आशीष है तो प्रभु यीशु क्यों कहते धनियों का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना ढूंढना चाहिए? समझ रहे ना? अगर मेरी आशीष है तो लाजरस को जो लाजरस मार गया तो स्वर्ग गया, स्वर्गदूत उठा के लेके ग्राम की ओर करेंगे, और धनी जो कीड़ा खाकर मर गया, नरक चला गया। तो इसीलिए हमें ब्राह्मण शिक्षा नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण का रूप पैदा करने वाली शिक्षा नहीं देनी चाहिए। आप वचन से सुनाइए, अगर वचन समझ में नहीं आता है, किसी से फोन करके पूछिए। कितने लोग मुझसे पूछते हैं। अभी हाल में किसी ने मुझसे पूछा, फोन में नहीं, दूसरे तरफ से पूछा कि फादर जी ये बताया गया है कि एक बार यूहन्ना ने आकर यीशु से कहा, प्रभु हमने कई लोगों को आपके नाम पर अवधूतों को निकालते देखा, हमने उनको रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि जिस तरह हम आपका अनुसरण करते हैं उस तरह के अनुसरण नहीं करते। वचन ढूंढ लीजिएगा, यूहन्ना ने आकर कहा, प्रभु हमने एक कुछ लोगों को देखा जो आपके नाम पर शैतान को अद्भुत करते हैं, मैंने उनको रोका, क्योंकि जिस तरह हम आपका अनुसरण करते हैं उस तरह भी अनुसरण नहीं करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? रोकने का कारण इसीलिए नहीं कि यीशु के नाम पर निकाल रहे हैं, रोकने का कारण है जैसे हम करते वैसे वे नहीं करते हैं। तो प्रभु यीशु ने जवाब में क्या कहा, किसी को याद है? प्रभु ने कहा कि तुम मत रोको, क्योंकि जो हमारे विरुद्ध नहीं है वे हमारे साथ है। तो कलीसिया में भी कुछ इसी तरह उस समय भी कलीसिया यीशु के शिष्यों में यीशु के 12 प्रेरित भी थे, लेकिन निकोदेमुस भी थे। अगर निकोदेमुस रात के समय यीशु को मिलने आते थे, 12 प्रेरित यीशु के साथ रहते थे। फर्क है, फादर सोचते यीशु के साथ रह रहे हैं, आप लोग दूसरे तरह के जीवन जी रहे हैं। तो निकोदेमुस को रात को आते थे मिलने के लिए, लेकिन आप मालूम जब यीशु क्रूस पर लगे हुए थे, यीशु को उतारने के लिए कौन गया था? जब पेट्रोस जाता, कहाँ थे ये लोग? बंद कमरे में थे। यीशु की लाश को उतारने के लिए निकोदेमुस और यूसुफ अरिमतिया के यूसुफ गए थे। यानी कलीसिया में अलग अलग प्रकार की यीशु के शिष्य हैं, उन सबकी आवश्यकता है। कुछ लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कैसा व्यवहार करता है, वो बड़ा धनी है, वो अन्यथा भी करता है, मैंने कहा नहीं, उसकी भी आवश्यकता है। तो हमें
बात को जानना चाहिए कि सभी लोग मेरी तरह नहीं करते हैं, तुम गलत कर रहे हैं, ये गलत बात है। समझ रहे हैं? एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कल मैं बोलना चाहता था लेकिन प्रभु ने मुझे मना किया। आप लोगों से बोलो, पड़ोस की आंटी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पड़ोस की आंटी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो आपकी माँ नहीं हो सकती है। आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया है। पड़ोस की आंटी अभी बहुत सुंदर है, मजबूत है, लेकिन वो भी बूढ़ी हो जाएगी, आपकी माँ से बदतर हो सकती है। क्या मेरा इशारा किसी को मिल रहा है? किसी के समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? समझ में नहीं आया? मैं बोल रहा था कि आपकी माँ है। हो सकता है कि आपकी माँ, जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था, आपकी माँ के चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, देखने में सुंदर नहीं है, तब भी आपकी माँ वही है। पड़ोस की आंटी जो सुंदर है वो आपकी माँ नहीं हो सकती, आपकी माँ ही माँ। इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, सीधी बात, कलीसिया से जुड़े रहिए, ठीक है? कलीसिया से जुड़े रहिए, चमकने वाले सबके पीछे मत जाइए। अभी समझ में आ गया भाई जी? मोदी भाई, एक ही मोदी यार, वेरी गुड यार, वेरी हैप्पी यार, मोदी सो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे चमकने वाले आंटियां होंगी, लेकिन वो आपकी माँ नहीं है। माँ के साथ जुड़े रहिए। माँ अभी कुछ सुंदर नहीं है, पूरी होने पर कौन सुंदर हो जाती है? 25 साल पहले मेरा फोटो अच्छा था, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं। चाहते ही भी अच्छा नहीं होगा, पलट नहीं सकता होगा, इतना भी डेंटिंग पेंटिंग करे और मैं चमक रहा। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए माँ को माँ समझ लीजिए, माँ के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? मैं कैथोलिक कलीसिया में हूँ, कैथोलिक को नंबर 1 कैथोलिक हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत उसकी आलोचना भी करता हूँ, डटकर आलोचना भी करता हूँ, लेकिन मैं पक्का कैथोलिक हूँ। वो मेरी माँ है, उससे मुझे जन्म मिला है, उसके अंदर कमियां हैं तो माँ को पता है कि माँ देखो ना, ये ठीक नहीं है, जो कर रही है। पहले तो ऐसी नहीं थी ना, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ है, ठीक है? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे लोग भगवान की देखिए ना, आपके इतने सारे लोग आते हैं जो आपके हाथ पाँव हैं, या आपके हाथ पाँव हैं, आपकी जुबान में, आपकी आंखें हैं, इनके संपर्क में आप रहेंगे। देखिए हमारे बनारस में मैंने कहा कि हजारों लोग आते हैं, हजारों, और ये लोग पास में नहीं रहते जैसा कि आप लोग दूर दूर रहते हैं, कोई 25 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर दूर है। इनके साथ मैं कैसे संपर्क कर सकता हूँ? कुछ नहीं, पहले सही था, उस समय जाया करता, अरे करीब हर गाँव में हर जगह पहुँच गया। अभी तो संभव नहीं है, हमारा माहौल भी बहुत बिगड़ गया। अभी संपर्क में कैसे रहता हूँ? इन लोगों के जरिए। तो ये मेरे लिए संपर्क सूत्र है, ये मेरे लिए संपर्क सूत्र है। मैं फोन करता हूँ, तारा क्या हाल है, कैसा है, प्रार्थना चल रही है, कितने लोग आते हैं, तुम काम कर जाती हो, क्या हालत है, संपर्क में रहता। ये मेरे लिए संपर्क सूत्र है। तो पल्ली पुरोहित के लिए ये एक जबरदस्त माध्यम बन सकते हैं। इनके जरिए आप बहुत कुछ सकते। आपका तो पल्ली तो बहुत छोटा है, हमारा तो बहुत बृहद है, करीब 100 किलोमीटर दूरी में लोग आते हैं, लेकिन लोगों के साथ में संपर्क में आई मीन टच विद ऑल द पीपल, एवरी विलेज टू दिस। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ, 12 बज गए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए, इतनी अच्छी संख्या में आए। इट्स वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ईश्वर की दृष्टि में भी अच्छे हैं, अच्छे बने रहिए। सांसारिक बातें आपके अंदर प्रवेश करने